फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में निर्मात्मक मूल्यांकन और या फिर रचनात्मक आंकलन भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहती हूँ कि इससे लास्ट वीडियो में हम लोग असेसमेंट के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve student achievement to intended instructional outcomes। कुछ भी उद्देश्यपूर्ण जो हम भी अपने ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य बनाते हैं उनको पूरा करने के लिए टीचर्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स के लिए एक फीडबैक दिया जाता है, उनकी लर्निंग नीड्स को जो समझा जाता है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में जब इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ जब बातचीत करते हैं, उनके साथ अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर करते हैं, उसमें जब टीचर्स समझते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स क्या हैं, उनको सीखने की क्या ज़रूरतें हैं, और उसके बाद जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको जो फुलफ़िल करना होता है, इसके लिए जो फीडबैक स्टूडेंट्स को देते हैं और उन्हें एंकरेज करते हैं कि इस तरीके से उन्हें अपने लर्निंग नीड्स को इंक्रीज़ करना है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। द फॉर्मेटिव असेसमेंट वॉज डेवलप्ड इन अक्टूबर 2006 and its goal is to provide evidence that is used by teachers and students to inform instruction and learning during the teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और ये टीचर्स ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, लर्निंग नीड्स क्या हैं, जो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस जो होता है, प्रोग्रेस जो होता है, इसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स स्टूडेंट्स को एक फीडबैक की तरह देते हैं कि आपको अपने लर्निंग नीड्स को किस तरीके से अचीव करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को 2006 अक्टूबर में डेवलप किया गया था। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हैं। फर्स्ट, हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जैक्टली है क्या, एक्चुअली में है क्या, उसको अच्छे से समझाएं। व्हेन वी यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट वी नीड टू थॉरली एक्सप्लेन टू किड्स व्हाट दिस इज़ फॉर एंड वाई। हमें ज़रूरत होती है बच्चों को ये बताने की कि ये क्यों है और क्या है। A teacher can help students and understand the correct role of formative assessment in the classroom। एक टीचर ही है जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का रियल मीनिंग स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एक पूरा इंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक एक तरह से टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसमें जो होता है टीचर्स जो होते हैं वो फीडबैक के थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को एनकरेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अब आपको और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत है और उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, इन सब के ऊपर जिस तरीके से जो था वो टूल जो फीडबैक वो यूज़ करते हैं, तो इसी ही फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉमलिंसन दैट फीडबैक शुड हेल्प द स्टूडेंट नो व्हाट टू डू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम अराउंड। टॉमलिंसन के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि स्टूडेंट्स को फीडबैक की हेल्प करता है बताने के लिए कि उनको नेक्स्ट टाइम कैसा परफॉर्म करना है। वी कैन कॉमेंट लाइक गुड जॉब, ट्राई अगेन, डू नॉट प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ इनफ फीडबैक टू गेट बेटर। वी नीड टू गाइड देम इन देयर लर्निंग। हम सिर्फ उन्हें ये नहीं बोल सकते कि या गुड जॉब, ट्राई अगेन, अच्छा किया है, इसके बाद और भी ज़्यादा अच्छा करना, दोबारा ट्राई करना। हमें उन्हें एग्जैक्टली फीडबैक देना होता है कि उन्हें किस तरीके से अपनी लर्निंग नीड्स को अचीव करना है और किस तरीके से बेटर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेज स्टूडेंट्स विथ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमें स्टूडेंट्स को भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें उसमें एंगेज करना चाहिए, मिलाना चाहिए। वी नीड टू इंक्लूड स्टूडेंट्स इन द असेसमेंट प्रोसेस। हमें असेसमेंट प्रोसेस जो होता है, जो भी हमारा मूल्यांकन का प्रोसेस है, उसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है। दे नीड टू नो वाई। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों। अल्टीमेटली इट्स अबाउट देयर लर्निंग एंड गेटिंग देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल।
आफ्टर ऑल लर्निंग नीड्स तो स्टूडेंट्स की है ना, स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग नीड्स को अचीव करना है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरीके से उन्हें आगे बेटर परफॉर्म करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो लर्निंग नीड्स है वो किसकी है, स्टूडेंट्स की है, और उन्हें ही अपनी लर्निंग नीड्स को समझना है। मेक फीडबैक यूज़र फ्रेंडली। जो फीडबैक होता है उसे एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। हम एकदम से उनको कहीं भी किसी के सामने बहुत ज़्यादा प्रेज और शेम फील नहीं करा सकते, वो उन्हें एंकरेज करने की जगह बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देगा। फीडबैक मस्ट बी प्रोवाइडेड विदाउट स्ट्रेस। फीडबैक कैसा होना चाहिए जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो। प्रेज एंड शेम शट डाउन लर्निंग फॉर मोर ऑफन दैन दे कैटलाइज इट। प्रेज और शेम जो है किसी को बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करना या किसी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना उन्हें कम ही करेगा, उन्हें डिमोरलाइज ज़्यादा करेगा, इससे ज़्यादा कि उन्हें encourage करेगा। It's more fruitful to straightforwardly share with students their particular next steps in the learning process। वो फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि वो उनके लिए फ्रूटफुल प्रोसेस हो, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लर्निंग नीड्स को इम्प्रूव कर पाएँ और अपनी लर्निंग नीड्स को है बेटर बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा समझ पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ मेक रूम फॉर स्टूडेंट डिफरेंसेस। अब एक क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स, हर तरह का स्टूडेंट है, तो उस जो स्टूडेंट रूम का जो इन्वायरमेंट है, जो वो रूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स की नीड्स को, सभी स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स का ध्यान रखा जाए। Flexibility, how students are able to show what they know, understand, are able to do is important। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और वो क्या करने के योग्य हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। Being with curious, KUD, इसमें इसका फुल फॉर्म है known, understand and do। When we use formative assessment, it is important to pinpoint and establish our learning intentions। जब हम formative assessment को include कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल important pinpoint क्या होना चाहिए कि जो learning intentions हैं, जो सीखने के तरीके हैं वो कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। मतलब जो हम जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग हमारी नीड्स हैं, उनको उनके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। द लेसन ऑब्जेक्टिव एंड डू वी राइट इट ऑन द बोर्ड। लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमें बोर्ड पे लिख देना चाहिए, जिससे कि हर कोई जो है वो उसे देख सके और कर पाए। इन दिस वे वी आर एबल टू टॉक अबाउट वट इज़ वी ट्राइंग आर टू लर्न। इससे क्या होगा, जब हम अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है बोर्ड पे लिख देते हैं क्लासरूम में, तो इससे बार बार अगर कोई किसी की जगह किसका कोई डिस्ट्रैक्शन भी है, किसको पता चलता रहता है कि हम एग्जैक्टली किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्या समझा रहे हैं या समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या है, चीज़ों को जानना, समझना और करना, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Repeat the process. Using formative assessment is about developing a habit of always checking for understanding and modifying the next step। हमेशा हमें इस प्रोसेस को क्या कर लेना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। किस तरीके से हमें लर्निंग नीड्स को हमेशा मॉडिफाई करते रहना चाहिए। टेस्ट के थ्रू पता करना चाहिए कि क्या लर्निंग नीड्स में स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट आया है या उन्हें और इम्प्रूव करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जब चीज़ों को हम मॉडिफाई करेंगे टेस्ट के थ्रू, तो चीज़ें जो है वो और भी बेटर तरीके से बाहर अच्छा फीडबैक देने के जो प्रोसेस है ये हमें बार बार रिपीट करना होते हैं आपने। फीडबैक इज द सेंट्रल फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फीडबैक मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया एक बहुत ही मेन पॉइंट है, सेंट्रल फंक्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट को परफॉर्म करने का। So the following principles are helpful for a good feedback practice। First, it clarifies what good performance is। ये एकदम सबसे ज़्यादा तो क्लैरिफाई करता है कि गुड परफॉर्मेंस क्या होता है, कि आपको कितना अच्छा परफॉर्म करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कौन सा क्राइटेरिया अचीव करना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना कि गुड परफॉर्मेंस क्या है। इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग। ये क्या होता है, हमारा सेल्फ असेसमेंट करता है, हमें खुद को पता चलता है कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया और हमें कितना अच्छा आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग। ये स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इट एनकरेजेस टीचर एंड पीयर डायलॉग अराउंड लर्निंग। जब भी सीख रहे हैं, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए।
इट encourages पॉजिटिव मोटिवेशनल बिलीव्स एंड सेल्फ एस्टीम। ये हमारे आत्मसम्मान को बहुत बढ़ाता है और हमारा आत्मसम्मान के साथ साथ हमें बहुत ही प्रेरक मान्यताएं भी देता है, मोटिवेशनल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करता है कि हमें और कैसी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करना है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू टीचर्स दैट कैन बी यूज टू हेल्प शेप टीचिंग। ये टीचर्स को हेल्प करता है कि उन्हें अपनी टीचिंग को कैसे शेप करना है, कैसे कौन सी मेथडोलॉजी है, क्या अप्लाई ऐसे टूल्स करने हैं जिससे कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को बहुत ही बेटर तरीके से समझ पाए और उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर पाएँ। यही मैं अपनी वीडियो फिनिश कर रही हूँ। हमने इस वीडियो में देखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड जिसको भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।